क्या प्रश्न है बेटा? महाराज जी, तबीयत हमेशा खराब रहती है और जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ही ज़्यादा। ये समझे जब से समझ आए उस दिन से संघर्ष ही समझ सक्सेस नहीं होता है ना? थोड़ा मानसिक स्थिति मतलब इन सब चीजों को फेस करने से सही नहीं रहती है ना? ठीक है। पहला चीज मन डिस्टर्ब रहता है बहुत ज्यादा, मन डिस्टर्ब रहता है इसी इन सब चीजों से। क्योंकि ऐसा कोई बोलता नहीं है कि बचपन से मेरा कुछ सही नहीं हुआ है, ऐसा कोई नहीं बोलता। जब से समझ आया मेरे को, हाँ वही तो, तब से मैंने बहुत संभाला, तब से मुझे संघर्ष ही कर रहा हूँ, सक्सेस नहीं होता। जैसे क्या क्या हुआ जो बताइए। सोच रहा हूँ वो नहीं होता, मतलब कर्जा भी नहीं दिख रहा, खेती बहुत है फिर भी कुछ फसल नहीं होती, और स्वास्थ्य मेन समस्या तो स्वास्थ्य। पहला ही पॉइंट लिखा था आपका स्वास्थ्य का, पहला ही पॉइंट बाबा ने लिखा हुआ है, जो आप दूसरा चीज बोल रहे बराबर है एकदम से। काम तो बहुत करता हूँ मैं, कलेक्ट का काम भी आता है, पैसे के भी काम आता है, लेकिन सक्सेस नहीं। घर में कोई घोड़े वाली शक्ति पूजनी है क्या? हाँ? कोई शक्ति? कोई साई देव नहीं, वो इतना नाम नहीं पता। कोई भी घोड़े वाली शक्ति, घोड़े वाली कोई शक्ति पूछते हैं क्या आपके यहाँ पर? किसको पूछते हैं फिर? शंकर बोले ना, और भैरव जी को पूछता हूँ। भैरव जी को अकेले अलग से पूछते हो? मानता हूँ। यही है घोड़े वाली शक्ति। तो उन्हीं के कारण जो आप भैरव बाबा को पूछ रहे हो, उनके कारण भैरव बाबा के जो पिशाच रहती है, भैरव पिशाच जिसको बोलते हैं, जो घोड़े वाले रहते हैं, सर्च करने को बोलते हैं। आता नहीं भाई, आँख में आता है, वही तो बताइए, घोड़े वाली शक्ति है। घोड़े वाली शक्ति वही देवी बता रही है ना। रहती जाता नहीं समझ। घोड़े वाली पिशाच, शक्ति, घोड़े की शक्ति घोड़े वाली शक्ति, सीधी सीधी बात, देवता है, जो भैरव जी के अंडर में आते हैं, क्योंकि आप भैरव जी की सेवा करते हैं। और घोड़े वाली शक्ति उन्हीं के इसमें आती है, हनुमान जी से नहीं आती है वो। एक दो जगह ऐसा बताया शेषनाग क्या थे, नहीं, नहीं, घोड़े वाले, घोड़े वाली शक्ति है। शेर जैसे आदमी को हम्म। क्षत्रिय रहते हैं। वॉर क्राई जिसको बोलते हैं आप लोग, वॉर क्राई कहते हैं, युद्ध का हुंकार। युद्ध का हुंकार। ठीक है। और क्या प्रश्न बेटा? सफल होना चाहते महाराज जी, और स्वास्थ्य। में तो ये शक्ति है तो कहाँ से होगी? कब से करने चालू किया आपने भैरव बाबा का? अब शेषनाग बोल रहे भैरव बाबा किससे शेषनाग नहीं आते, या जो भी भैरव बाबा करो तो शेषनाग कैसे आएंगे? शेषनाग वैकुंठ मंडल के देवता है, भैरव बाबा शिव मंडल के देवता है। शिव मंडल का करने से वैकुंठ मंडल जो सेवा करो तो वो आएगा ना। कब से कर रहे हैं आप शेषनाग? बहुत साल हो गए, 17-18। और फिर आपका खराब कब से हुआ? खराब ही है, मतलब कभी ठीक ही रहा। नहीं, वो आप देखिए तो 45 साल उम्र है, मुझे ये समझ लो 20 साल से होश आया, तब से मुझे संघर्ष ही। हाँ, तो फिर कितने हो गए? कितने हो गए? निकाल लो 20 साल। 18, 20, 25 साल ही हुए ना। तो जब से तुम कर रहे हो तभी से ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये आके बैठ गए हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, इनको सही करिए होगा। ये किससे किया था आपने, मतलब शुरू भैरव बाबा जी से? क्योंकि ये कोई ऐसे देवता तो है नहीं कि कोई आम लोग भी घर पूजे, में पूजे कोई, घर में पूजे। घर में नहीं, हाँ, ऐसे देवता नहीं, सहज पूछ रही हूँ मैं। कहाँ है फिर? ये मतलब महाकाल गए थे, हाँ। वहाँ से एक पंडित जी के साथ गए थे, हम्म फिर उनकी प्रतिमा लाए थे, हम्म छत्रपाल देवता बोले रक्षा करते थे, उस समय के उनकी पूजा करते थे, मदिरा वगैरह चढ़ाते थे। भैरव जी को, महाकाली जी को, कोई भी उग्र देवता हो, उनको घर में नहीं बिठाना घर रहता पे है। नहीं है, तो कहाँ बिठाए? खेत में। हाँ, तो जो भी हो, पूजना नहीं है उनकी, अगर करना भी है तो भी शिव जी के रूप में ही उनको करना रहता है। हाँ। भैरव जी को, महाकाली जी को नहीं करना रहता है। जो भी उग्र देवता होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं, उनका साधना की जाती है, और साधना में उच्चाटन होता है। यही हालत होती है जो आपके साथ होती जो है। आपके साथ हो रही यही होती है, पर उसका फल मिलता है अंत चल के। आपको क्या हुआ, आपने किया बिना गुरु के मार्गदर्शन भी किया, झेल सब ले रहे हो, मिल नहीं रहा वो चीज, मिल नहीं रहा, झेल रहे हैं, फिर झेल रहे हो, मुझे जीवंत रख रहे हो, मरने नहीं दे रहे, क्योंकि विधान सही नहीं है ना। तो क्या करेंगे? उनको बंधन करना पड़ेगा और विसर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि ये रहते हुए आपका सही नहीं होगा।
घरों में क्यों बोलते हैं शिवलिंग बिठाइए या फिर शिवलिंग जी की, क्योंकि वो सात्विक स्वरूप है। जी। शिव जी को अगर प्रसन्न करना है तो शिवलिंग के रूप में ही पूजा करनी चाहिए, अन्य कोई भी रूप में नहीं। हनुमान जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं घर में। देवी नहीं। की करो ना, हनुमान जी भी किसके हैं, जो मूल है उनका करिए। भगवान श्री हरि का करो, शिव जी का करो, देवी का अब उनके करो। अगर इष्ट शिव जी है तो शिव जी की ही सभी रूप है ना, शिव जी के बाद में आएंगे वो सब, जी। पहले नहीं आते हैं कोई। तो जो मूल है उनका करना चाहिए। अब जब सब कुछ शिव जी ही है तो फिर अन्य के पास क्यों जाना, सही है ना, क्योंकि शिव जी है वो हमेशा होते हैं। हनुमान जी का अभी तो जन्म हर होगा, हर चतुर्थी में जन्म लेते हाँ हैं। जन्म लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर से जन्म लेके फिर तो ऐसे क्यों करना कि जो जा रहे आ रहे उनको देवता क्यों जो पूजा, शाश्वत है, जो जो हमेशा सृष्टि के- निरंतर रह रहे हैं, ऐसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ को बढ़िया से पूजो एकदम से, इतनी आस्था है आपको। आप हाँ। दो ही चॉइस दे रहे हो, भैरव और हनुमान जी, तो शिव जी को बढ़िया से पूजिए एकदम। नहीं, शिव जी की करता हूँ। हाँ शिव जी की ही करनी उनकी चाहिए। ही करो, अन्य किसी की बाकी लोगों को लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। साथ में देवी को उठा लो, देवी पार्वती का साथ में करो, जी। ठीक है। सब इसमें बहुत मत- अच्छे से हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। बढ़िया आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, सब चीज। ये इसको तो अभी तत्काल बहुत आदेश करते हैं, बस पेशी करना बढ़िया एकदम, ठीक है। कब करना है? पेशी अभी से शुरू करना है, 21 पेशी करो, 21 हफ्ते। 21 हफ्ते हाँ। पेशी करो। ये शक्ति जो है ये मंडल में आ जाएगी और आपका उच्चाटन समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद बढ़िया से भोलेनाथ की और देवी पार्वती की अच्छी सेवा करो। जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। जो बोल रहे हो ना कि जीवन से अभी तक यहाँ तक आ गया, तो अभी तक मनमानी की है वो देख लो, और सही तरीके से फिर देव सेवा करने का क्या फल होता है वो भी देख लेना। और घर में कुल देवी की स्थापना करो, ठीक है। दुर्गा देवी रहती हैं, उनको एक कॉइन में बिठा लो अपने घर में, जो आपकी कुल देवी, जो आपका कुल चलाती है, ठीक है। जो शादी विवाह में वगैरह करते हैं ना हम लोग, एक देवी की हमेशा हमारे कुल की देवी होती है जिसको हम पूजा वगैरह करते हैं शादी के पहले, तो वो वाली देवी को बिठाना है अपने इसमें सिक्के घर में, के मंदिर में चांदी का सिक्का लाकर उसमें बिठा दो। और उनको विसर्जित कर दो, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति आके बैठ गई है उनके नाम पर। नदी में बहते बहते प्रभाव में अच्छे प्रणाम से करके एकदम अच्छे से। आदर पूर्वक बाबा विसर्जित गलती करना। हुई मुझसे, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने ऐसा किया। आप अभी अपनी घर बैठ जाइए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? मैं पेशी करूँ। पेशी करिए आप 21 कोई भी एक सोमवार या शुक्रवार